मीटर। चलिए ये हो गया डायमीटर। और डायमीटर का हिंदी होता है व्यास। हम क्या कहते हैं इसे? व्यास। वृत्त की सबसे लंबी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। किससे होकर? केंद्र से होकर गुजरती है। और इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? व्यास। व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। और डायमीटर का संकेत होता है डी। व्यास का संकेत क्या होता है? डी। ठीक है। डायमीटर का आधा जो होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। डायमीटर की आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है। इसका आधा मान के चलो ये भाग, ये आधा भाग हुआ, इसका नाम ए, इसका नाम बी और ओ। तो ए ओ को क्या कहेंगे आप? त्रिज्या। ए ओ को क्या कहिएगा? त्रिज्या। और त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस। रेडियस को किससे सूचित करते हैं? आर से, स्मॉल आर से। जरूरत पड़े तो कैपिटल आर से भी सूचित करेंगे। ठीक है। इतना बात समझ गए कि पूछा जाएगा जीवा किसको कहते हैं? तो ले, इस परावर्तक सतह से उस परावर्तक सतह को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। ये भी क्या है? जीवा। ये भी क्या है? जीवा। लेकिन सबसे लंबी जीवा क्या होगा? व्यास। सबसे लंबी जीवा व्यास। चलिए इतना तक समझ गए। अब आगे देखते हैं कि ये जो लाइनिंग है, ये सर्कल जो है वृत्त की, ये लाइनिंग, इस लाइनिंग को आप क्या कहिएगा? तो इस लाइनिंग की लंबाई को कहते हैं हम लोग परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो हम कहेंगे कि वृत्त की परिधि, और इसे हम सूचित करते हैं सी से। किससे सूचित करते हैं? सी से। चलिए इतना तक समझ गए। अब इसमें देखिए बनने वाली बात है कि जैसे कि ये इधर से भी लाइन आ जाएगा, तो बताइए ये क्या है? त्रिज्या है। तो केंद्र से जो भी परावर्तक सतह पर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। जहां भी जाएगा, मान चलिए इधर आ गया, तो ये क्या है? त्रिज्या। इधर चला है, क्या है? त्रिज्या। समझ में आ रहा है ना? लेकिन दो त्रिज्याओं के बीच के जगह को, ये दो त्रिज्या के कहाँ है? बीच में है ना? तो दो त्रिज्याओं के बीच के जगह को वृत्त में क्या कहते हैं? तो दो त्रिज्याओं के बीच के जगह वृत्त में हम कहते हैं उसे त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं के बीच के जगह को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। 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 ध्यान दीजिए, यहाँ त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है? आधा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? व्यास का आधा मतलब d/2। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, इसीलिए d/2। लेकिन व्यास जो है दो त्रिज्याओं को मिलाकर न बनाया जाएगा, तो कितने त्रिज्या मिलेगा? दो। तो यहाँ क्या लिखेगा? 2r। कंप्लीट। वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ठीक है। और त्रिज्यखंड ये बना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री। और थीटा किसे कहते हैं? दोनों त्रिज्या जिस कोण से परावर्तक सतह पर जाकर टकराते हैं उसे क्या कहते हैं? थीटा या कोण। तो ये थीटा जितने डिग्री का हो तो θ/360 डिग्री, ये जो है 360 डिग्री का भाग होगा, क्योंकि चारों तरफ के गोलाई को कितने डिग्री कहते हैं? 360 डिग्री। और इसमें ये छोटा सा है तो 360 डिग्री का भागे ना है। इसके बाद क्या लिखेंगे? πr²। क्या लिखेंगे? πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr², और उसमें आपको एक कोना का निकालना, तो θ/360 डिग्री πr²। त्रिज्यखंड बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? πr²। हम यहाँ लिख दे क्या? वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? πr²।
और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ते का भाग है तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसे तो त्रिज्यखंड कहते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग ऐसा चित्र बना हुआ देखिएगा कि ये क्या है कि यहाँ मान के चलिए सी लिख दिया और सी से बी को डायरेक्ट मिला देगा, सी से बी को डायरेक्ट मिला देगा और कहेगा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। बताइए त्रिज्यखंड ये पूरे था ना, और इतना दूर क्या है त्रिभुज, तो पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज यदि घटा लेंगे तो यही ना निकलेगा। तो ये किसका खंड है? वृत्त का खंड है। किसका खंड है? वृत्त का। इसीलिए कहेंगे हम लोग वृत्त खंड। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। तो देखिए वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो उसमें पूरे क्या है? त्रिज्यखंड। क्या है? पूरे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसमें से घटाना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसमें से क्या घटाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको गुना कर देना है। जब यहाँ आपको 90 डिग्री से ज्यादा या कम रहे मान, तो क्या करना है? आपको यहाँ लिखना है साइन थीटा और इसको कर देना है कोस्ट। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और यहाँ गुने साइन थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2। तो त्रिभुज ये है, इसका आधार भी त्रिज्या, ऊंचाई भी त्रिज्या, इसीलिए क्या लिखेंगे? आधार के जगह पर भी आर, ऊंचाई की जगह पर भी आर, और हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर, और इसमें क्या सटा देना है? साइन थीटा। ये हो गया फाइनल फार्मूला। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ से कॉमन लेकर फॉर्मूला बना देता है। देखिए कॉमन लेके भी फॉर्मूला बनेगा, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, तो दोनों में से यदि आर स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई, ठीक है, और माइनस ये बचेगा 1/2 और क्या बचेगा? साइन थीटा। इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमने क्या देखा कि वृत्तखंड देख लिया और त्रिज्यखंड। अब इसी में क्वेश्चन क्या आता है कि कहेगा आपको कि बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लो भाई, जहां छोटा बनेगा वहां क्या बनेगा? बड़ा भी बनेगा। अब बात बताइए, आपने एक गोल सा रोटी लिए और रोटी में से छोटा सा टुकड़ा खा लिए, तो क्या बचा? बड़ा टुकड़ा, वही ना बड़ा कहलाएगा। अब देखिए कि इसमें से ये छोटा टुकड़ा जो है ये वृत्तखंड है, कहेगा बड़ा वृत्तखंड। तो पूरे वृत्त में से किसको घटा लेना है? छोटा वृत्तखंड। पूरे वृत्त में से किसको घटाना है? छोटा वृत्तखंड। तो बताओ बड़ा वृत्तखंड निकलेगा कि नहीं? ये छोटा वृत्तखंड है तो सब भाग क्या है? बड़ा वृत्तखंड है। इतना दूर छोटा त्रिज्यखंड है तो पूरा भाग क्या है? बड़ा त्रिज्यखंड है, नहीं है? चलिए, तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिखा दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको उतार लीजिए। अब देखो ये दो क्वेश्चन को डील करेंगे और इससे पहले हम जान लेते हैं, त्रिज्यखंड जान लिए, वृत्तखंड जान लिए, लेकिन क्या होता है जब इसको 4 भाग कर दिया जाए, ये हो गया कितने भाग? 4 भाग, ठीक है। इसका नाम A, B, C, D। ध्यान दीजिए, ये 4 भाग कर दिए हैं, तो बताइए चारों तरफ के ये गोलाई को कितने डिग्री कहते हैं? 360 डिग्री। ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री होता है, इसको कितने भाग में बांटना है? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। 4 से यदि भाग दीजिएगा, 4 इकाई 4 नमा 36, यानी कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये कितने कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का इसको कितने भाग में बांटे थे? 360 डिग्री को 4 भाग में। कितने कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। तब बताओ
कि ये जो बना है त्रिज्यखंड बना कि चतुर्थांश? चतुर्थांश बना, क्योंकि वृत्त का ये कौन भाग हो गया? चौथा भाग। अगर दिया रहे कोण 90 डिग्री तो समझ जाना वृत्त का कौन भाग है? चौथा भाग। अगर उसमें दिया रहे 60 डिग्री या 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा तो क्या समझना है? ये त्रिज्यखंड है। और यदि 90 डिग्री दिया रहे कोण तो क्या समझना है? चतुर्थांश है। 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या हो गया? चतुर्थांश। क्या हो गया? चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का चौथा भाग को कहते हैं चतुर्थांश। तो वृत्त का फॉर्मूला बोलिए, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का चौथा भाग न है, कितना से भाग देना है? 4 से। कितना से गुना कर दिए? 1/4 से गुना कर दिए तो क्या हो गया? इसका चौथा भाग हुआ कि नहीं? हो गया। ठीक है, इसी में देखिए एक चाप की लंबाई होता है। क्या होता है? चाप की लंबाई। तो लिखेंगे चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड जो बना है, मान चलिए त्रिज्यखंड जो बनेगा, त्रिज्यखंड में चाप होगा कि नहीं? तो चाप की लंबाई होगा, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है इसका θ/180 डिग्री। क्योंकि चाप आधा बनेगा तो आधा दूर कितने हो जाएगा? 90 90 180 और ऊपर 90 90 180। आधा दूर बनेगा चाप तो हो जाएगा θ/180 डिग्री और पाई आर। क्या हो जाएगा? पाई आर। ठीक है, ये हो गया चाप की लंबाई। ठीक है, तो आपने क्या समझ लिया? चतुर्थांश और चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड की परिमाप होगा कि नहीं? मान चलिए ये चतुर्थांश भी है और त्रिज्यखंड भी है, लेकिन 90 डिग्री है इसलिए क्या कहते हैं? चतुर्थांश। नहीं तो ये त्रिज्यखंड की आकार है कि नहीं है ना? तो त्रिज्यखंड की परिमाप निकालना। परिमाप देखिए इस तरह से हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। बनने में जितने लाइन लगा है उस लाइन की लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? परिमाप। तो ये क्या है? त्रिज्यखंड है तो क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड की परिमाप। किसकी परिमाप? त्रिज्यखंड की परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है θ/180 डिग्री पाई आर प्लस 2r। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, θ/180 डिग्री इसका हो गया और 2 गो आर इसमें जोड़ दिए तो क्या निकल गया? इसकी परिमाप, त्रिज्यखंड की परिमाप। चलिए यहाँ तक आपने फॉर्मूला पूरे समझ लिया। और मान चलिए आप लोग बताइएगा, इन दोनों को मिला दिए और ये भाग क्या कहलाएगा? बोलिए जल्दी, ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? 90 डिग्री होने के कारण क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। 90 डिग्री होने के कारण चतुर्थांश। अब वैसे किस आकार का? त्रिज्यखंड। और ये भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। कंप्लीट। अब पूरा भाग क्या है? वृत्त। पूरा भाग क्या है? बताइए, डी से बी तक की लंबाई व्यास। डी से बी तक की लंबाई व्यास। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास। व्यास को बनाने के लिए कितना त्रिज्या को जोड़ना होगा? 2 त्रिज्या को जोड़ना होगा। जैसे डी से ओ और ओ से बी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यास। ठीक है, कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इन 2 क्वेश्चन को डील करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक वृत्त का व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, पहला नंबर बना रहे हैं और ये कौन सा है? दूसरा नंबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले नंबर में वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? त्रिज्या। क्या निकालना है? पहले देखिए व्यास का भी फॉर्मूला, व्यास भी रहेगा उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन क्या करेंगे हम उतना काहे टेंशन पाले, डायरेक्ट क्या ले लेते हैं? त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए एक बात बताइए कि त्रिज्या व्यास का क्या होगा? आधा। त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो हम लिखेंगे त्रिज्या इक्वल व्यास का आधा। व्यास का आधा डिवाइड 2। तो डी का मान बोलिए 14/2 कट के हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या चाहिए?
आर चाहिए कि नहीं? पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7। पाई का मान होता है 22/7। हमेशा क्या होता है? 22/7। और जब कोई मान दे दे तो उस मान को लेना है। जैसे 3.14 दे देता है, कभी कभी कुछ और ही मान दे देता है, ठीक है, तब लेना है। और नहीं दिया रहे मान तो क्या लेना है? 22/7। चलिए, तो लिखना है क्षेत्रफल। तो लिखिएगा यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बोलिएगा, बोलिए। पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर, त्रिज्या की जगह पर 7 गुने 7, क्योंकि आर को कितने बार लिखना है? 2 बार। तो 7 गुने 7। बता, एक 7 से एक 7 कट गया। क्या बताओ इसमें 22 गुने 7 कितना हो जाएगा? 154। 22 सत्ते 154। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर देगा, लेकिन क्षेत्रफल है तो मात्रक होता है इसका स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर। अब देखिए परिधि निकालना है। इसी में वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। परिधि को किससे सूचित करते हैं? सी से। फॉर्मूला बोलिए। 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 गुने 22/7 और त्रिज्या की जगह पर बोलिए 7। 7 कट गया, 22 दूना 44। ये परिधि लंबाई न है चारों तरफ की, इसीलिए इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर आंसर। इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है। तो ये पूरे के पूरे समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 60 डिग्री कोण वाले। तो बताइए आप लोग कि थीटा का मान कितना डिग्री दे दिया? 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। अब त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना। यहाँ क्या लिखना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बोलिएगा। थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 7 बटे 360 डिग्री। अब पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान 7 गुने 7। 7 कटा, 7 से कटेगा 0 0 काट दीजिए पहले। 6 का 6 छछा के 36। 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 से 11 बार में ये कट जाएगा। 11 सते 77 अब बट्टे 3। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब लिखना है त्रिज्यखंड की परिमाप। तो यहाँ लिखना है त्रिज्यखंड की परिमाप। फॉर्मूला बोलिएगा। त्रिज्यखंड की परिमाप बोलिए। थीटा बटे और क्या लिखना है? पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। थीटा की जगह पर 60 डिग्री। अब बटे 180 डिग्री। अब पाई का मान बोलिए 22/7। इसके बाद त्रिज्या का मान बोलिए 7। अब प्लस 2 और गुने आर का मान 7। क्या होगा? 7। देखिए 7 और 7 कट गया। ये 0 से 0 कट गया। 6 का 36 के 18। अब नहीं कटेगा। तो ऊपर में क्या बचा? 22 और नीचे में क्या बचा? 3 प्लस 7 दूना 14 बटा 1। इसका एलसीएम लीजिएगा। 3 1 का एलसीएम 3 से 3 कट गया। 1 के 22 से 22 और प्लस 1 से 3 में भाग लगेगा 3। 14 तिया 42। बताओ जोड़ के 64/3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। आगे का क्लास कल बताएंगे।